हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे रसायन विज्ञान, जिसमें अणु, परमाणु, यौगिक, मिश्रण, तत्व सारे के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। आपने बहुत इसके बारे में क्लास किया होगा, लेकिन मैं आपको डिटेल्स पढ़ाऊंगा। सब एक दूसरे से जुड़ा रहेगा ताकि समझने में आसानी रहेगा और ये चीज़ आपको कभी भूलेगा नहीं। हाँ, आगे देखते हैं। आइए देखते हैं हम इसको। देखिए, पहले आप तत्व, परमाणु, अणु इतना चीज़ पढ़ेंगे। आप पहले इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो बताऊंगा आप मिला के पढ़ेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए, आई होप आप लोग ले लिए हैं। देखिए, तत्व क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो उसे हम तत्व कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा पदार्थ, कोई एक एलिमेंट बना हो, पदार्थ बना हो जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तत्व कहते हैं। आइए एग्जाम्पल समझाते हैं, इसको हम मिटाते जाते हैं और आपको एग्जाम्पल सहित समझाते हैं कि कैसे मिलकर ये बना हुआ है। देखिए, जैसे ये कार्बन के परमाणु हैं, ये कार्बन के परमाणु हैं, ये कार्बन के परमाणु हैं, कार्बन के परमाणु हैं, ये। अब देखिए, ये क्या है? ये दोनों क्या है? कार्बन परमाणु, सी परमाणु, ये कार्बन परमाणु। ये सारे मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एक तत्व का। कार्बन का ये क्या है? तत्व है, तत्व। ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं? तो जिस प्रकार के ऐसा पदार्थ जो एक ही परमाणु, देखिए इसमें कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है सारा, कोई इसमें ना अलग प्रकार का कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब ये एक साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं को क्या कहेंगे? हम तत्व कहेंगे। अब आते हैं परमाणु। परमाणु तत्व जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हों उसे हम परमाणु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तत्व जिन छोटे छोटे कणों से, तत्व बना है ना, छोटे छोटे, एक यहाँ पे कुछ किसी का तत्व होगा, एक यहाँ पे होगा, अलग अलग प्रकार के होंगे, तो जिनसे मिलकर बने होंगे उन परमाणु को, उन्हें क्या कहते हैं? परमाणु। और ये एक चीज नोट करिएगा एग्जाम के लिए, ये हमेशा पूछा जाएगा, ये कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, ये कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। अब आते हैं अणु। इसका क्या इंग्लिश बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जिस प्रकार के परमाणु छोटे छोटे समूहों में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जिस प्रकार के परमाणु, देखिए सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तत्व पढ़े हैं, उसमें परमाणु है। परमाणु किसे कहते हैं? उसमें तत्व से जिनमें जुड़ा। अणु किसे कहते हैं? अब इसमें परमाणु का डिफिनेशन इसमें लागू हो रहा है कि किसे, इस तरह से क्या होगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा और कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। तो देखिए, जिस प्रकार के परमाणु छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? समूहों में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं या मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे देखिए, O2 क्या है? एक गैस है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, O2 क्या है? गैस है। इसमें क्या लिखा हुआ है? अब देखिए, O के साथ क्या है? बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा है? यानी O का क्या है? जिस प्रकार एक है छोटे छोटे समूह में एक O ऑक्सीजन बॉन्ड है जुड़ा हुआ, ये क्या हो गया? एक प्रकार का क्या हो गया? अणु हो गया। फिर आते हैं कौन सा? P4। P4 क्या होता है? फास्फोरस। क्या होता है? फास्फोरस होता है ये P। अब इसका देखते हैं P कैसे जुड़ा रहेगा। ये ऐसे बना लीजिए, सॉरी, देखिए ऐसे त्रिविमीय संरचना, ये फिर ये। अब इसमें क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे P4 है ना, A और फिर P, फिर P, फिर P। P4 में ये क्या हो गया? ये सारे एक दूसरे क्या हो गए? मॉलिक्यूल, ये पार्टिकल, ये अणु। नेक्स्ट आते हैं सल्फर पे, S8। एसिड क्या होता है? सल्फर। अब इसमें सल्फर का बना लीजिए आप। देखिए, मैं इसको यही बता देता हूँ, यहाँ पे मिटा के आप इसको देख लीजिए। ये हो गया S8 को कैसे दर्शाएंगे? देखिए, S, फिर S, फिर S, फिर S, फिर S, 1 2 3 4 5, फिर S, फिर यहाँ पे दूसरे जुड़े हुए हैं और एक क्या कर दीजिए अलग से,
1 2 3, एक यहाँ पे एक्स, एम 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या होगा, ये इस तरह के अणु होंगे जो एक ही प्रकार के हैं, इसमें कोई अलग अलग नहीं आता है। तो यानी आप समझ गए होंगे। तो कभी भी इस चीज़ को क्या करिएगा, भूलिएगा नहीं, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल को आप लिख लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं यौगिक के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड। दो, अब सॉरी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में, देखने में, लिखने में आसानी रहेगी। आइए ले लिए होंगे। देखिए, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु के एक निश्चित अनुपात, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा क्या रहेगा, एक निश्चित अनुपात जो कि बदल नहीं सकता, निश्चित रहेगा, में जुड़ने से किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। फिर से सुन लीजिए, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रकार के परमाणु को एक निश्चित अनुपात में जुड़ने से यौगिक का निर्माण होता है। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे क्या है, H2SO4, अब इसमें क्या है, देखिए हाइड्रोजन 2 है, सल्फर रेशियो 1 है, रेशियो ऑक्सीजन क्या है 4, यानी क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि इसका दिमाग में रखे, H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं पानी का, H2O। H2O में क्या है, हाइड्रोजन, अरे सॉरी, किसका क्या रेशियो है, 2:1, 2:1। अब आपका एक वर्क दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एक हमको एग्जांपल बताइएगा जो कि रेशियो उसका क्या हो, इक्वल हो, और जिसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड, क्या बोलेंगे, यौगिक। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। मिश्रण आते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर। देखिए, दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के यौगिकों को आपस में किसी भी अनुपात, यहाँ अनुपात निश्चित नहीं है, यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे मिला रहे हैं जो परमाणु, इसमें क्या है, इसमें जो मिला रहा है परमाणु का एक निश्चित अनुपात है, और इसमें जो भी मिला रहे हैं यौगिक, इसी का ठीक विपरीत है। इसमें यौगिक को जब मिला रहे हैं आपस में किसी भी अनुपात में, तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्रण। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, देखिए इसका एग्जाम्पल है, देखिए इसका एग्जाम्पल है NaCl। NaCl क्या होता है, पता है, देख लीजिएगा, थोड़ा सोच के बताइए। और क्या हो जाएगा, CHO। अब देखिए मैं अब देखिए बता रहा हूँ, NaCl नमक होता है, CHO, अभी इसके बारे में देखिए कैसे इसको, इस फार्मूले को कैसे याद रखिएगा। CHO मैं शुगर का फार्मूला बना देने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे H20O22, अरे सॉरी H22O11 और C12, यानी 11 से एक अधिक 12 और 11 का दोगुना क्या होता है, 22। तो C12H22O11 ये किसका फार्मूला है, शुगर, जिसको क्या बोलते हैं, चीनी। ऐसे किसका है, नमक, साल्ट, नमक। इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, हमारे एक मिश्रण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एक मिश्रण का निर्माण होगा। तो याद रखिएगा, कोई दिक्कत होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब इससे अच्छे और अच्छे से समझ जाइएगा। आइए देखते हैं परमाणु की खोज। देखिए सर्वप्रथम डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि प्रत्येक पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक, डाल्टन के अनुसार प्रत्येक परमाणु किसी भी दशा में दो या दो से अधिक कणों में नहीं बांटा जा सकता। किनके अनुसार, डाल्टन के अनुसार, ये डाल्टन नाम के वैज्ञानिक के अनुसार। लेकिन बाद में आधुनिक समय में कुछ इसमें विचार विमर्श करके कुछ वैज्ञानिकों ने पाया, खोज किया कि नहीं, दो नहीं 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस चार्ज रहता है, प्रोटॉन पे हमेशा प्लस चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन निष्क्रिय, कुछ नहीं रहता है, ये कुछ नहीं रहता है। जैसे इसको हम लिखते हैं E पे 0, प्रोटॉन को P पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन को 0N1, ये N है 0N1। और में देख लीजिए तीनों को कैसे लिखेंगे,
इसको लिखेंगे प्लस B0, ये बीटा कण है, और ये इसको लिखेंगे 1H1, और इसको लिखेंगे n, सिंपली n, क्योंकि ये जीरो कुछ नथिंग। तो आप देख सकते हैं कि इसको कैसे हम दिखाएंगे, अगले भाग में हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे खोजा गया, और इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हुए विद फिगर के कैसे हम ज्ञात करेंगे कि हाँ यही इलेक्ट्रॉन है, यही प्रोटॉन है और यही न्यूट्रॉन है, और इनके खोजकर्ता कौन है, कौन क्या नहीं है। समझ में आ गया होगा आई होप। और आप इसको, मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी आपने देखा, मैं आपको बताया था कि एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे करते हैं। सर्वप्रथम एक नली लेते हैं, ठीक। इस नली का नाम है विसर्जन नली, विसर्जन नली। इस नली का नाम है विसर्जन नली। इसमें दोनों तरफ एक धातु लगी हुई है, ठीक। इन दोनों धातुओं में बैटरी जोड़ देते हैं, बैटरी जोड़ते हैं सेल द्वारा। तो उसमें क्या है, कितने की बैटरी जोड़ेंगे, 15,000 से 20,000 वोल्ट की बैटरी हम क्या करेंगे, इसमें कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद कनेक्ट कर देंगे, इसमें एक पिस्टन लगाएंगे। ये क्या है, पिस्टन है, पिस्टन, ताकि इसमें अननेसेसरी जो एयर है उसको बाहर करने के लिए, ठीक। इसमें जब पिस्टन लगाएंगे तो ये जोड़ के सारा हम क्या करेंगे, तैयार कर देंगे। तो जब ये इतना चीज तैयार करेंगे और बैटरी से जब इसको कनेक्ट करेंगे, और ये दोनों तरफ धातु की प्लेट है, एक तरफ जिधर प्लस का, इधर माइनस का, तो इधर माइनस का सिरा जोड़ देंगे, इधर का प्लस का सिरा जोड़ देंगे। जब ही बैटरी जब जोड़ेंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो इसमें क्या होगी, इसमें एक प्रकार की किरण निकलेगी। किधर किरण निकलेगी, और वो किरण क्या जाएगी, प्लस की तरफ आकर्षित होगी। किरण ज्यादा निकलेंगे इसमें, और किरण का दिशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है यहाँ पे, उस प्लेट को, इस प्लेट को क्या बोलेंगे, इस प्लेट को बोलेंगे, ये कैथोड है और ये एनोड प्लेट है, ठीक। ये प्लेट में जब आएगा तो देखेंगे कि किरण हमारी किधर जा रही है, पॉजिटिव की तरफ। तो इसमें क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, जिसपे कौन सी चार्ज है, माइनस। क्यों, क्योंकि ये प्लस के तरफ से हमारी आकर्षित हो रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि लगा देते हैं, तो इस नली के दोनों तरफ जो धातु का तार जोड़ते हैं, तो बैटरी में विभव 15 से 20,000 वोल्ट देते हैं। तो धन तीर से जोड़े हुए प्लेट को कैथोड कहते हैं, और बैटरी से जो नली को जोड़ते हैं, त्यों ही नली में किरण उत्पन्न हो जाती है, जिससे कैथोड किरण कहते हैं। चूंकि ये कैथोड किरण धन प्लेट की तरफ आकर्षित होती हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणों में कौन सा ऋण आवेश पाया जाता है। यदि कैथोड किरणों में एक हल्का पहिया लगा दे, मान लीजिए कुछ इसमें अवरोध लगा दे, ऐसे, तो वो पहिया क्या होगा, रोटेट ऐसे क्या करेगा, घूमने लगेगा। तो इससे हम ज्ञात करेंगे, देखेंगे कि ये क्या है, कण प्रकृति है। कण प्रकृति है यानी मतलब कण के रूप में पाया जा रहा है। तो इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड रेज। क्या बोलते हैं इस किरण को, कैथोड किरण हिंदी में, या रेज। तो इन्हें क्या नाम दिया, कैथोड। और बाद में चल के इन्हीं का नाम हम लोग क्या रखें, इलेक्ट्रॉन, जिनकी खोज कौन किया, थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो मैं बोला हूं वो आपको मैं पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि लिखने में आपका ज्यादा समय लगेगा। एक बार अगर आप ध्यान से नहीं सुने होंगे तो एक बार और समझ लीजिए। सर्वप्रथम एक कांच की नली लेते हैं, उस नली का नाम विसर्जन नली। उसमें एक पिस्टन लगा रहता है, दोनों तरफ धातु की प्लेट लगी रहती है। 15 से 20,000 के बोल्ट से इसको हम जोड़ देते हैं, और जो धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारा इसमें से एक किरण निकलती है, जो कि इस पे प्लस की तरफ आकर्षित होती है, जिसका नाम क्या है, कैथोड किरण है। इन्हें बाद में ही चल के हम लोग क्या नाम दिए, इलेक्ट्रॉन। ये किसकी खोज, इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था, थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। हाँ,
तो इसका आपको मिल जाएगा। और इनके गुण बता दे रहा हूं कि कैथोड की किरण हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। लंबवत के बाद क्या होती है, जब कैथोड किरण सरल रेखा में चलती है और क्या रहती है, स्ट्रेट चल रही है, यानी एक सरल रेखा पे सिंपल रेंज में चल रही है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नोट्स इसका चाहिए तो आप कहेंगे तो मैं ब्लैक बोर्ड पे सारा लिख भी दूंगा, या तो कहेंगे पीडीएफ में प्रोवाइड भी कर दूंगा, या तो फिर से समझाने कहेंगे मैं वो भी बताऊंगा। जो भी कहना होगा आप कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, हमको कमेंट कर देंगे। पहले इसको इलेक्ट्रॉन की आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सार्वभौमिक कण किसे कहते हैं, विशिष्ट आवेश क्या होता है, इसके बारे में लिखा हुआ है। आप पूरे का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किग्रा। ठीक, अब देखिए नोट में क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को हम सार्वभौमिक कण कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में किसी भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जाए तो आवेश का मान कभी नहीं बदलता, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ही रहेगा, चाहे आप पृथ्वी पे चाहे ब्रह्मांड में किसी भी एलिमेंट से आप प्राप्त करेंगे तो ये कभी भी नहीं बदलेगा। ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश क्या होता है, देखिए विशिष्ट आवेश का फार्मूला क्या होता है, E/m, E/m यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और द्रव्यमान क्या होता है, 9.1 × 10⁻31। अब देखिए इसको डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो 0.17 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 31, माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो जब घटाएंगे तो 31 - 19 तो कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 11, 11 से 9 जा 2, और यहाँ बचेगा कितना, 2 में से 1 जा 12, तो ये क्या हो जाएगा 12, तो 10⁻12। तो इसको अच्छे से लिखेंगे कैसे, एक जीरो इधर दे देंगे तो ये 1.7 × 10⁻11 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति किग्रा। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हाँ, कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन पे पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, धन्यवाद।